बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी ना हम अकाइनो कैंडियंस जो है ना वो डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे का सारा जो है ना वो डिस्कस कर लिया। चैप्टर हम 48 डिस्कस कर रहे हैं एंटी फंगल का। अच्छा, अकाइनो कैंडियंस के अंदर जो मोटी मोटी बातें वो मैं बताऊंगा, बाकी आप खुद पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कवर होगा। ये अगर जो हमारे पास एक इंजाइम होता है बीटा ग्लाइकेन सिंथेज, ठीक है, ये नाम अपने पल्ले से बांध लेना यार। इसके एक तो इंक ख़त्म होगी, लेकिन गुजारा कीजिएगा यार जल्दी से, ठीक है। बीटा ग्लाइकेन जो सिंथेज एंजाइम, अगर इसको हम इनहेबिट कर देना किसी तरीके से तो क्या होगा, नो ग्लाइकेन फॉर्म्ड, ठीक है, जो कि सेल वाल का कंपोनेंट है। नो बीटा ग्लाइकेन हमारे पास फॉर्म्ड ही नहीं करेगा, ठीक है, ये फॉर्म नहीं करेगा तो नो सेल वाल स्टेबिलिटी, ठीक है। ये जो सेल वाल स्टेबिलिटी के अंदर जो रोल था ना वो ख़त्म हो जाएगा, बीटा ग्लाइकेन नहीं बनेगा। वजह क्या है, सिंथेज हमने इंजाइम जो बीटा ग्लाइकेन को बना रहा था उसको हमने रोक दिया। सिंपल वर्ड में क्लिनिकल यूजेस क्या है इसके जल्दी से बता दूं, वो है कि ये कैंडिडियाज़ के जो इन्फेक्शन है ना उनके अंदर हम ये यूज़ करते हैं। कैंडिडिया का जो होता है ना फंजाई, उसकी जो बीटा ग्लाइकेन को रोक देता है। ये चुप कर गया। टॉक्सिसिटी क्या है इसकी, वो GIT है कि उसकी टॉक्सिसिटी, और बस रैशेज़ वो छोटे मोटे जो है ना वो सारे के सारे इसके अंदर देख लो, ठीक है। कैप्सोफंगन जो होता है ना इसकी क्लासिफिकेशन में वो कह रहा है कि अकाइनो कैंडियंस हो गया, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। एंटी फंगल होगा माइक्रोफेनो यूनिवर्सिटी, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बीटा 1,2 ग्लाइकेन जो होता है ना फंजीसाइडल एक्शन होता है, वो सेल वाल का कंपोनेंट है ना उसको यहाँ पे तोड़ता है। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो ये देखो, बीटा ग्लाइकेन से सिंथेज को कौन रोक रहा है, अकाइनो कैंडियंस, ठीक है। इसी वजह से ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो क्या करें, बीटा ग्लाइकेन को सारी की सारी सिंथेसिस को रोक देगा। फंगल सेल मेम्ब्रेन की जो स्टेबिलिटी है वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। जो बैक्टीरिया वैसे ही ना फंजाई सॉरी, ठीक है, फंजाई वैसे ही ना अल्लाह के प्यारा हो जाएगा। ये क्या कैंडिड म्यूकस कैंडिडियस इन्फेक्शंस के अंदर हमारे पास यूज़ हो रहा था, ठीक है। उसके अलावा जो होता है म्यूको एंटी फंगल होगा, एसोफिगल और इन्वेसिव कैंडिडियस माइको, वही सारा कैंडिडिया का जहाँ जहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर जहाँ जहाँ बस आपने वो सारे का सारा जो है ना वो लिख देना है। अच्छा, टॉक्सिसिटी में मैंने कहा था कि ये कैस्पो फंगन भी इसको ना कहीं कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। कैस्पो फंगन इसकी क्लास जो लिखी हुई है वो भी आप देख लीजिएगा, ये MCQ में आना जाएगा। फीवर, रैश, फ्लचिंग, और इसके अलावा हिस्टामिन रिलीज़ करता है, ब्लड में साइक्लोस्पोरिन हो गया, और सेलुलोमा को बच्चों वाली बातें हैं, कोई नहीं। एलिवेट करता है लीवर ट्रांसमेट, LFT करवाएंगे तो आपको ये नहीं पता चल जाएगा सारे। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टेमिक ड्रग फॉर फंगल इन्फेक्शन, तो इसको भी इसी वीडियो में सही है। तो आई गाइस होप सो यहाँ तक कुछ ना कुछ एक अच्छा आइडिया आपको हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई मसला है ना तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो लास्ट वीडियो में हम सिस्टेमिक ड्रग फॉर सुपरफिशियल इसके डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ये प्लीज़ डायग्राम को अच्छे से ना रट्टा लगा लीजिएगा, एक दफ़ा ड्रा करेंगे तो आपको बिल्कुल आ जाएगी। और ये टेबल आपको आना चाहिए, अगर ये आपने बना दिए ना तो समझो एग्जामिनर आपके ऊपर जो है ना वो कुर्बान है, सही है। फोकस ये ओके, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बात, थैंक यू सो मच।